लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट वीडियो में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, साथ में गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर किसी कंट्री में है तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम उसके नेक्स्ट आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी कंट्री में है तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं। प्रोडक्शन, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उससे इम्प्रूव होता है, स्पीडी गुड्स का सर्विस और इसका ट्रांसपोर्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, गुड्स का जो सप्लाई है प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी हेल्प होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेक्टर को काफ़ी हेल्प होती है गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, एजुकेशन से जो सेक्टर है उसको भी काफ़ी हेल्प होती है, जो रूरल एरिया है, ग्रामीण भाग है, और अर्बन एरिया मतलब शहर जो है उसके बीच में कनेक्शन हो सकता है। अगर अच्छा गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है, और कल्चरल जो आइडियोलॉजी है वो भी हमें पता लगती है अलग अलग एरियाज़ की। तो इतने बेनिफिट्स जो है अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से किसी भी देश को मिलता है। अभी हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे कि फ़ायदा तो होता है अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से, लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के सामने क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा है कि रोड्स की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। आज भी रोड का डेवलपमेंट हो रहा है और काफ़ी स्पीडीली हो रहा है, लेकिन अभी भी जो रूरल एरिया है वो रूरल एरिया में उस क्वालिटी के रोड नहीं बने जितने अर्बन एरियाज़ में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो एक बैड क्वालिटी के जो रोड्स हैं वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो रूरल एरिया जो है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के द्वारा निगलेक्ट किया गया है। शहरों में तो अच्छे रोड्स हैं कुछ हद तक शहरों में भी प्रॉब्लम है अच्छे रोड्स का, लेकिन कंपेयर टू रूरल एरिया शहरों में रोड्स अच्छे हैं, लेकिन रूरल जो एरिया है कम्प्लीटली निगलेक्टेड है। देन वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर का भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह शिप्स का जो इस्तेमाल होता है नदियों के द्वारा या समुद्रों में, तो वो उतना उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है जितना हमने करना चाहिए। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो है ये इनएडिक्वेट है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है सिविल एविएशन बहुत स्पीडीली इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन उस मात्रा में एयरपोर्ट्स नहीं है जितने होने चाहिए या जितना ट्रैफिक है, तो इनएडिक्वेट है। मॉडर्नाइजेशन जो है रेलवेज़ में वो आवश्यक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे रेलवे का हो या सरकारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट की कंपनियां हैं उसमें जिस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के रिलेशन में। अब हम नेक्स्ट डिटेल में चालू करेंगे रेलवेज, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। रेलवेज 1845 में उसकी शुरुआत हुई, और रेलवेज जो आपको पता है कि रेलवे इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट की ओनरशिप का वो एक वेंचर है, ऑपरेटेड बाय इंडिया में जितने भी ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं हैं उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट और रिलायबल सोर्स है रेलवेज। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर जो रेलवे का अगर आप काउंट करोगे किलोमीटर में, तो वो 1,23,000 से ज़्यादा किलोमीटर का उसका नेटवर्क है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 13 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर उनको रोज़गार मिलता है। रेवेन्यू जो है 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ 2019 में जनरेट हुई है, तो कितना ट्रिमेंडस ये बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं। 23 मिलियन पैसेंजर्स ये रोज ट्रैवल करते हैं रेलवे के माध्यम से। ओवर 1 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फ्रेट, मतलब जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो 1 बिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा होता है। 2019 में का फिगर सही है। हेडक्वार्टर्स उसके न्यू दिल्ली में है, वैसे तो उसके जोनल होते हैं हर एरिया के, तो लेकिन हेड ऑफिस का दिल्ली में है। देयर आर वेरियस अलग अलग रेलवे के सब्सिडीज है, IRCT, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, CRIS, कोकन रेलवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सेंटर, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला,
चित्तरंजन लोकोमोटिव, ये सब रेलवे के जो है ये सब्सिडीज है। तो काफ़ी बड़ा एक रेलवे का जो एक सर्विस प्रोवाइडर है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी लोगों को होता है और रेवेन्यू जनरेट भी गवर्नमेंट को काफ़ी इससे होता है। अब उसके क्या फ़ायदे हैं रेलवेज़ की, अगर हम देखें कि क्या एडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहला कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग ट्रैवल। लॉन्ग ट्रैवल अगर करना है तो कंपेयर टू रेलवे, कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे जो है काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी सहूलियत लोगों को इसमें होती है कंपेयर टू रोड। इसमें आपको काफ़ी कन्वीनियंट होता है, इसमें कम थकावट आपको होती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके लिए लॉन्ग ट्रैवल के लिए रेलवे काफ़ी बेनिफिशियल है। कंपैरेटिवली मोर सेफ देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप अगर रोड से या एयर ट्रांसपोर्ट से अगर कंपेयर करोगे रेलवे की, तो सेफ्टी जो है यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एयर जो ट्रांसपोर्टेशन है, सिविल एविएशन, वहाँ पर भी रिस्क जो है लाइफ को काफ़ी ज़्यादा है। तो उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो ये सेफ्टी जो है रेलवे में ये ज़्यादा है। इकोनॉमिकल है, आप अगर कंपेयर करोगे बाकी के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, तो रेलवे जो है कंपैरेटिवली सस्ता है, इकोनॉमिकल है। तो कम सस्ते इसमें आप ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। वेरी इफेक्टिव फॉर हेवी गुड्स। हेवी गुड्स का अगर ट्रांसपोर्ट करना है, अगर गुड्स हेवी गुड्स है, बल्कि गुड्स है, उसका अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है, तो रेलवे जो है काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। यहाँ पर जो फ्रेट होता है वो भी कंपेयर टू रोड ये कम होता है। कंफर्टेबल होता है रेलवे का, क्योंकि रेलवे में अलग अलग आप देखोगे तो अलग अलग एसी का हो सकता है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे अलग अलग इसमें आपको आप ट्रैवल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो उसमें जो है ये काफ़ी आपको कंफर्ट जो लेवल है वो आपको एज पर योर नीड ये मिल सकता है। प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। रेलवे से ही अभी लास्ट टाइम में हमने देखा कि 13 लाख से ज़्यादा लोग ये उनको रोज़गार मिलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी रेलवे की है। टूरिज़्म इंडस्ट्री, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वो टूरिस्ट स्पॉट अलग अलग राज्यों में आप देखोगे, तो वहाँ पर रेलवे से कनेक्टिविटी होने की वजह से रेलवे जो है ये काफ़ी एडवांटेजेस एक टूल हो गया है टूरिज़्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। ट्रैवल, जितने भी रिलीजियस गैदरिंग होती है, जितने भी धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल से कनेक्टिविटी रेलवे की होने की वजह से लोग जो है वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हद तक ये रेलवे के माध्यम से हुआ है, क्योंकि रेलवे जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी है। तो हर लिहाज से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रेलवे के माध्यम से हुआ है। अब जहाँ कुछ एडवांटेजेस है वहाँ कुछ लिमिटेशंस भी है, प्रॉब्लम्स भी है। तो इंडियन रेलवे की में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले क्लीनलीनेस या हाइजीन की जो कंडीशंस है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। काफ़ी उसमें स्कोप है साफ़ सफाई करने का। अभी काफ़ी साफ़ सफाई का अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन फिर भी क्लीनलीनेस और हाइजीन का काफ़ी स्कोप है अभी रेलवे में। देन ओवर क्राउडेड, आप कभी भी जाओ रेलवे में, जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो सीज़न होता है उस सीज़न में क्राउड जो है ये क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। रिजर्वेशंस इन फेस्टिवल सीज़न नॉट अवेलेबल। आपने भी मार्क किया होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब सीज़न होते हैं, दिवाली का सीज़न है या कभी फेस्टिवल है, तो ऐसे सीज़न में जो रिजर्वेशंस है वो रिजर्वेशन कभी भी नहीं मिलते ओवर क्राउडेड होने की वजह से। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जहाँ पर जो स्टेशन है वही स्टेशन का आपको टिकट निकालना पड़ेगा। वहाँ से अगर आपको किसी इंटीरियर एरिया में जाना है तो वहाँ पर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी नहीं होती। रिमोट और रूरल एरिया अभी भी ऐसे हैं कुछ हमारे देश में कि जहाँ अभी भी रेलवे के ट्रैक नहीं हैं, तो वहाँ पर भी रेलवे की आवश्यकता है, जो वहाँ पर ट्रैक्स अभी तक नहीं गवर्नमेंट के द्वारा बिछाए गए हैं। सेफ्टी इशू है।
सेफ्टी तो है रेलवे में कंपेयर टू अदर, लेकिन फिर भी सेफ्टी की इशू रेलवे में भी है। कभी चोरी हो सकती है, कभी अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के एक्सीडेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। तो सेफ्टी इश्यूज हैं अभी, लेकिन उतने नहीं हैं जितने बाकी के रोड में या बाकी के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में है। जितना वहाँ पर अनसेफ है उतना है, लेकिन यहाँ पर भी सेफ्टी के इश्यूज बहुत बार रेलवे में आते हैं। रेलवे में एक और एक प्रॉब्लम है कि स्पीड जो है ऑफ ट्रैवलिंग ये काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट आप देखोगे ऑन एन एवरेज 60 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो पाती। कई केवल राजधानी या कुछ लिमिटेड इसमें आप छोड़ दो तो स्पीड जो है ये काफ़ी लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव ले रही है बुलेट ट्रेन में और स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल नॉर्मली जो स्पीड है वो स्पीड काफ़ी कम है। तो स्पीड कम होने की वजह से जो टाइम होता है ट्रैवलिंग का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड करती है रेलवे, उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक होने की आवश्यकता है। वो चाहे फूड के मामले में हो, चाहे अलग अलग मामले में जो सेवाएं मिलती है रेलवे से, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या काफ़ी लोगों की डिमांड है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन जो है ये इंडियन रेलवे में आवश्यक है, चाहे वो ट्रैक के मामले में हो, चाहे वो कोचेस के मामले में हो, चाहे अलग अलग इसमें मॉडर्नाइजेशन जो है वो काफ़ी आवश्यक है। इस मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा जब होगा तभी लोगों को अच्छे सेफ और कंफर्ट लेवल जो है ये काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। जब तक मॉडर्नाइज वो नहीं होता तब तक वो नहीं मिल सकता एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। फूड की जो क्वालिटी है वो फूड की क्वालिटी ठीक ठाक रहती है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप उसमें बहुत ज़्यादा है। तो फूड की क्वालिटी जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको नहीं मिल पाती। तो फूड की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवे के हमने कुछ एडवांटेजेस देखे, कुछ लिमिटेशंस देखे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दूसरा एक एलिमेंट है रोड। रोड से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में देखना है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स रोड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे के भी पहले रोड का ही लोग माध्यम का इस्तेमाल किया करते थे। रोड के मामले में सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया वर्ल्ड में, नेटवर्क अगर आप काउंट करोगे तो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। लेंथ ऑफ रोड टुगेदर कम्स टू 58 लाख किलोमीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना रोड का नेटवर्क इंडिया में बड़ा है। लेकिन ये केवल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है 58 लाख किलोमीटर है, लेकिन क्वालिटी जो है वो क्वालिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हर बरसात के बाद आप देखोगे पर्टिकुलरली रूरल एरिया में तो वहाँ पर रोड ख़राब हो जाते हैं। तो रोड की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रही है। अब अच्छे अगर रोड्स हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले अच्छे अगर रोड है तो कन्वीनियंट होता है, लोगों को काफ़ी सहूलियत होती है, क्योंकि हम हमारे राइट फ्रॉम आवर डोर हमारे घर से हम जा सकते हैं। तो वो एक सबसे इसमें कन्वीनियंट है लोगों को। इकोनॉमिकल है, उतना महंगा भी नहीं है। जो कंपनियां हैं वो कंपनियों को उनके फैक्ट्री से जो सामान है वो लेके वो जा सकते हैं या मंगा भी सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा है, ठीक है, कहीं अगर रुकना है तो रुक सकते हैं। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो रेलवे में नहीं है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको रोड ट्रांसपोर्ट में हो सकती है। रोड्स आर सपोर्ट सिस्टम टू रेलवे, क्योंकि रेलवे में अगर पर्टिकुलरली आप गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान, एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन में हो गया, लेकिन फैक्ट्री का लोकेशन उसी शहर में दूसरी जगह पर है। सो वहाँ पर फिर आपको रोड के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो एक सपोर्ट सिस्टम रेलवे को जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। इम्पॉर्टेंट फॉर रूरल ट्रांसपोर्टेशन, रूरल एरिया में अभी भी आप जाओगे इंटीरियर एरिया में तो वहाँ पर रोड के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। पेरिशेबल जो गुड्स होता है, मतलब नाशवंत जो चीज़ें हैं जो खराब हो जाती है जल्दी, जिसका शेल्फ लाइफ कम होता है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे रोड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकता है। ओनली वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर रिमोट एरिया, जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पर जब पहुँचने का एकमेव साधन क्या है, रोड।
यहाँ पर टाइम की और मनी की सेविंग हो सकती है अगर अच्छे रोड्स अवेलेबल हैं तो। इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है अच्छे रोड्स होना, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल पहुंचाना या फिनिश गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना, ये विदाउट गुड रोड्स हो नहीं सकता। तो अच्छे रोड्स के माध्यम से इंडस्ट्री को काफ़ी हेल्प होती है। पर्सनलाइज सर्विस, मतलब अगर ट्रिप्स अरेंज करना है, कुछ छोटे ग्रुप्स को जाना है, तो इस प्रकार से पर्सनलाइज जो सर्विसेज हैं ये अच्छे रोड्स के माध्यम से ये पॉसिबल हो सकती है। अब जहाँ मेरिट्स होते हैं वहाँ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जो अच्छे जो रोड है उसके कुछ मतलब अगर अच्छे रोड्स नहीं हैं तो उसके उस रोड के ट्रांसपोर्टेशन की कुछ लिमिटेशन है। क्वालिटी ऑफ जो गुड्स रोड्स हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। मेंटेनेंस गवर्नमेंट नहीं करती रोड्स का, तो उसकी वजह से रोड्स खराब हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और डीजल बढ़ने की वजह से रोड ट्रांसपोर्ट उतना इकोनॉमिकल नहीं रहा जितना पहले था। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लॉन्ग, अगर बहुत लंबे ट्रैवल पे जाना है, लंबी जो अगर जर्नी है, तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट उतना कन्वीनियंट या सहूलियत का नहीं होता। सेफ्टी कम होती है यहाँ पर, क्योंकि रोड्स में बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो एक सेफ्टी का इश्यू हमेशा रहता है। टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बढ़ाए गए हैं, चाहे रोड टैक्स हो चाहे वो टोल नाका हो, तो उसकी वजह से टैक्सेस बढ़ गए हैं। अनसुटेबल फॉर बल्की गुड्स, अगर बहुत हेवी गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ पर रेलवे ज़्यादा एडवांटेजियस है कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एक्सीडेंट्स जो है रोड पर बहुत होते हैं, तो वो भी एक इश्यू यहाँ पर आ जाता है। तो इतने सारे लिमिटेशंस ये रोड ट्रांसपोर्ट के हो सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम चालू करेंगे वाटर और सिविल एविएशन, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।